से जवाब तलब किया है। टेरर फंडिंग मामले में रशीद जेल में मुक़य्यद हैं, बंद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करने के लिए इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और एक बार फिर से आज जमानत की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है और दलीलें पेश की जाएंगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अदालत ने NIA से जवाब तलब किया है। टेरर फंडिंग मामले में रशीद जेल में इस वक्त बंद हैं। टेरर फंडिंग मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं और इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद बारामुल्ला से चुने गए हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं। इससे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट पाली में जब पार्लियामेंट सेशन जारी हुआ था उस वक्त भी कई बार इनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कई बार सुनवाई हुई कि कस्टडी पैरोल इन्हें दिया जाए क्योंकि पार्लियामेंट सेशन का हिस्सा बनना चाहते थे, अपने इलाके की बात वहां पर मुद्दा उठाना चाहते थे। और एक बार फिर से आपको बताएं कि 10 मार्च से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत दोबारा होने वाली है, इसलिए एक बार फिर से इस जमानत की अर्जी दाखिल की गई है इंजीनियर अब्दुल रशीद के वकीलों की तरफ से, जिस पर आज सुनवाई होगी। 2 बजे का वक्त बताया गया है कि इस पर सुनवाई होगी, दलीलें पेश की जाएंगी और NIA की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा कि वो देखना ये होगा कि NIA क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। अब तक की समाअत में NIA की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है वो इंजीनियर अब्दुल रशीद के ज़मानत की मुखालिफत की गई है उनके जवाब में, और आज देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, समाअत होने वाली है इंजीनियर अब्दुल रशीद की ज़मानत की याचिका पर, ज़मानत अर्जी पर। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से इंजीनियर अब्दुल रशीद की जानिब से, उनके वकीलों की जानिब से ज़मानत की अर्जी दाखिल की गई है क्योंकि इस वक्त फंडिंग मामले में इंजीनियर अब्दुल रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं। इससे पहले भी ज़मानत की अर्जी दाखिल करते हुए कस्टडी पैरोल चाहते थे ताकि पार्लियामेंट में वो शिरकत कर सके क्योंकि बारामुल्ला से ही चुने गए हैं, रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लिहाजा एक बार फिर से आपको बताएं कि ज़मानत की अर्जी इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से दाखिल की गई है और आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आपको बताएं कि 10 मार्च से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत फिर से हो रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए इंजीनियर अब्दुल रशीद एक बार फिर से ये अर्जी दाखिल कर रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो इससे पहले कि अगर सुनवाई की बात करेंगे तो इन्हें कस्टडी पैरोल मिला था, पार्लियामेंट में शामिल भी हुए थे, पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हुए थे और पार्लियामेंट सेशन में इन्होंने अपने इलाके की बात रखी थी। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पार्लियामेंट सेशन में जब उन्होंने शिरकत की थी उस वक्त जो उन्होंने मुद्दा उठाया था उस वक्त की ये तस्वीर है, क्योंकि 2 चरणों में इस बार पार्लियामेंट सेशन हो रहा है। 10 मार्च से अब दूसरा ये चरण शुरू होगा और इसीलिए एक बार फिर से इंजीनियर अब्दुल रशीद के वकीलों की तरफ से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर समाअत होने वाली है। समाअत में दलीलें रखी जाएंगी और NIA क्या कुछ कहती है इस पर नज़र सबकी टिकी हुई है। दोपहर 2 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है कि इस मुद्दे पर समाअत होगी। तो अदालत ने NIA से जवाब तलब किया। 2 बजे का वक्त तय किया गया है, समाअत शुरू होगी और दलीलें रखी जाएंगी। जैसा कि खुर्रम शहजाद ने कुछ देर पहले बुलेटिन में बताया था कि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या ये माना जाए कि पिछले बार हमने देखा था कि पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करने के लिए कई बार सुनवाई हुई और आखिरकार उन्हें इजाज़त मिल गई थी पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करने के लिए। तो क्या ये भी ज़मानत अर्जी जो दाखिल की गई है ये पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए दाखिल की गई है, जिसकी शुरुआत 10 मार्च से हो रही है? खुर्रम, बिल्कुल, देखिए ये जो अर्जी दाखिल की गई है ये पार्लियामेंट सेशन के लिए ही दाखिल की गई है और इस अर्जी में अबूरी जमानत के साथ साथ कस्टडी पैरोल दोनों मांगी गई है। आज 2 बजे इस अहम मामले में पटियाला हाउस जो स्पेशल NIA कोर्ट है उसके जो जिला जज हैं उनके सामने इसकी समाअत होगी और NIA की तरफ से जहां अपना मौक़िफ़ रखा जाएगा तो साथ ही साथ जो इंजीनियर रशीद के वकला हैं उनकी तरफ से भी दलाइल रखे जाएंगे। आपको मालूम है कि इससे पहले जो उन्होंने अर्जियां दाखिल की हैं उसमें पार्लियामेंट सेशन को लेकर जो दलीलें रखी गई हैं उसमें एक अहम दलील ये रही है
कि इससे कबल उनको असम्बली इलेक्शन में इंतखाबात में शामिल होने के लिए ज़मानत दी गई थी। फिर उनके वालिद साहब की ज़मानत माफ़ कीजिए, फिर उनके वालिद साहब की जो सेहत ख़राब थी वो उसको देखते हुए भी उनकी ज़मानत को बढ़ा दिया गया था। तो इसी तरीके से जब इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनका ये फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि ये उनका कानूनी हक़ भी है कि वो पार्लियामेंट में जाएं और अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। तो ये तमाम दलीलें जो है वो पहले भी रखी गई हैं। आज NIA जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा कि क्या इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दी जा सकती है, क्या उन्हें जो है जो अबूरी ज़मानत है वो दी जा सकती है। तो ये एक अहम बात रहेगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह का मौक़िफ़ सामने आया था उसमें NIA ने मुखालफत की थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत तो नहीं दी थी लेकिन कस्टडी पैरोल ज़रूर दी थी। हालांकि NIA की तरफ से कस्टडी पैरोल की भी मुखालफत की गई थी और ये कहा गया था कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी है वो क्योंकि जेल अथॉरिटी की नहीं है इसलिए ज़मानत देना जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अदालत ने क्योंकि इससे पहले जब इंजीनियर रशीद ने अपना हल्फ लिया था मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर, उस वक्त उन्हें कस्टडी पैरोल दी गई थी। तो पिछली मरतबा उनको 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी। अब दोबारा से जो है कस्टडी पैरोल की मांग की गई है और अबूरी ज़मानत मांगी गई है। NIA की तरफ से देखना ये होगा कि क्या वो इस मामले में मौक़िफ़ इख्तियार करता है। लेकिन एक अहम पहलू है जो आपको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि जब इंजीनियर रशीद को अबूरी ज़मानत असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए दी गई थी उस वक्त NIA की तरफ से NOC दिया गया था, नो ऑब्जेक्शन दिया गया था और क्लीन चिट दी गई थी कि उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब NIA अपना एतराज़ जता रहा है। अब अदालत का विवेक है, अदालत की मर्जी है, वो दलाइल की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर वो तय करेगी कि क्या इंजीनियर रशीद को अबूरी ज़मानत दी जाए या फिर कस्टडी पैरोल दी जाए। लेकिन बिल्कुल, तो इस पर नजर बनी हुई आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो क्या ये बड़ा सवाल है कि क्या अबूरी ज़मानत दी जाएगी या फिर कस्टडी पैरोल दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब पार्लियामेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए ज़मानत अर्जी दाखिल की गई थी इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से तो उस वक्त कस्टडी पैरोल मिली थी और वो पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करते हुए अपने इलाके का मुद्दा, बारामुल्ला का मुद्दा उठाते हुए देखे गए थे। तो अब देखना ये होगा कि आज जब 2 बजे सुनवाई समाप्त शुरू होगी तो उस वक्त जो दलीलें पेश की जाती हैं और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अदालत क्या कुछ फैसला सुनाता है। क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद को ज़मानत अबूरी ज़मानत मिल जाएगी या फिर कस्टडी पैरोल दी जाएगी ताकि वो पार्लियामेंट सेशन का हिस्सा बन सके, जो कि 10 मार्च से शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, इस पर सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद को राहत मिलती है या नहीं।